नेशनल न्यूज सेंटर। और आज की हमारी टॉप स्टोरी, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। टॉप स्टोरी है शीना मर्डर मिस्ट्री। शीना बोरा को 24 अप्रैल 2012 के दिन हत्या के बाद शीना की बॉडी रात भर पीटर मुखर्जी के घर में रही थी। जिस कार में शीना का शव था वो पीटर मुखर्जी के घर ही रात भर खड़ी रही थी। बड़ा खुलासा हुआ है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने बताया कि शीना की गला घोटकर हत्या के बाद शव कार में ही रखा गया था और दूसरे दिन उसे पेट्रोल से जलाकर नष्ट करने की कोशिश की गई। और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी ये मिल रही है कि पीटर मुखर्जी के घर पर ही शव रखा गया था शीना का। ये बहुत ही बड़ा खुलासा हो सकता है। जी, मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीटर मुखर्जी के घर पर ही शीना बोरा की लाश रखी गई थी। शीना को 24 अप्रैल को जो डेड बॉडी मिली थी वो रायगढ़ में मिली थी, लेकिन जो 23 अप्रैल को उसे किडनैप किया गया था। उसके बाद जाकर उसे मुंबई के बैंड्रा इलाके नेशनल कॉलेज के पास से उसे किडनैप किया गया था। और इस पूरे किडनैपिंग में तकरीबन 3 से 4 लोग सवार थे, जिसमें खुद जो संजीव खन्ना है, जो इसके सौतेले पिता है पीड़िता के, वो इस कार में सवार थे। उसके साथ में श्याम राय का नाम का जो ड्राइवर है वो सवार था। अब एक बड़ा खुलासा ये हो रहा है, पीटर मुखर्जी जो इंद्रायणी के पति हैं, जो तत्कालिक जो पति हैं, उनके घर में रखी गई थी, गैराज में कार में लाश रखी गई थी। और दूसरे दिन जाकर डेड बॉडी को डिकम्पोज किया गया था रायगढ़ में, जहां पर पेट्रोल से उसे जलाया भी गया था। जी, पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ कर रही है पुलिस, ऐसी जानकारी आ रही है। क्या ये बात पूछी गई है? कुछ आपके सूत्र बता पा रहे हैं इस बारे में दीपक? जी, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में पीटर मुखर्जी से पूछताछ पहले भी कर चुकी है, लेकिन अभी ये नया खुलासा हुआ है। एक बार फिर से पीटर मुखर्जी से इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की जो टीम है वो निकली है पूछताछ करने के लिए। और जल्द ही तमाम जो इस हत्या से जुड़ी हुई गुत्थी जो अनसुलझी है उसे सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार अपनी अलग अलग टीमें बनाए हुए है। एक टीम मुंबई पुलिस की कोलकाता गई थी, जहाँ से संजीव खन्ना को, जो इंद्रायणी के जो पहले पति है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कल मुंबई पुलिस लाएगी और कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। वहीं अब इस पूरे मामले में जो एक नई गुत्थी सामने आ रही है कि पीटर मुखर्जी के घर पर गैराज में लाश रखी गई थी, अपने आप में ही सवाल खड़े करता है और शक की सुई कहीं ना कहीं अब जाकर इन पर भी गिरती है। मुंबई पुलिस अलग अलग टीमों के तहत इस पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। जी, संजीव खन्ना को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जा रहा है। आपने बताया, इस बात की एक बार फिर तस्दीक कीजिएगा, 24 अप्रैल की रात को पीटर मुखर्जी के घर, वहां पर इंद्राणी मुखर्जी थी, 2-3 लोग और थे। क्या उनमें संजीव खन्ना भी शामिल थे? संजीव खन्ना इस पूरे हत्याकांड में कहीं न कहीं एक कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया उनके द्वारा। मुंबई पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं, राकेश मारिया खुद कुछ समय पहले मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि इसमें वो भी शामिल है। और यही वजह रही कि जब इंद्रायणी के जो ड्राइवर है रमेश रॉय को जब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, तो रमेश राय ने कई सारे अहम खुलासे किए। उसमें एक नाम संजीव खन्ना का भी था, जिसके तहत पूरी कॉन्स्पिरेसी को ये अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग रखी गई थी। और इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया था। इसकी पूरी बाकायदा मीटिंग हुई थी, प्लानिंग के तहत हुई थी कि किस तरीके से शीना बोरा की हत्या करनी है। और 23 अप्रैल को जब पूरा किडनैप किया गया था, उसके बाद 24 अप्रैल को ले जाकर रायगढ़ में लाश जलाई गई थी। जी, आखिरी सवाल दीपक, अब इसमें काफी अहम हो जाता है ये सवाल भी, जो मुझे लगता है पुलिस जरूर पूछेगी पीटर मुखर्जी से, कि 23 की रात, 24 की रात मैं मान लूं या तड़के अर्ली मॉर्निंग मान लूं, क्या पीटर मुखर्जी मुंबई में थे? क्या वो अपने घर में थे? ये भी एक अहम पहलू हो जाएगा। ये एक अहम पहलू है, इस पर मुंबई पुलिस की पूछताछ होगी। मुंबई पुलिस के तमाम सवालों के जवाब देने होंगे पीटर मुखर्जी को, जो अब तक मीडिया से लगातार आज सुबह से ही बात करते आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हत्याकांड के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि इंद्रायणी जो इनकी पत्नी है उनकी एक और शादी थी। इंद्रायणी में 3 शादी हुई है। ऐसे में जो तीसरी शादी का जो एक ढोंग रचा गया, वो जिस बात को नहीं बताया गया पीटर मुखर्जी को, ये अपने आप में सवाल है, क्या पीटर मुखर्जी झूठ बोल रहे हैं या
फिर इंद्रायणी झूठ बोल रही थी, ये एक अहम सवाल है। वहीं सबसे अहम सवाल ये अब उठता है कि 24 अप्रैल को जो शीना बोरा थी, उन्होंने वो रिलायंस के एमआरडीए के एचआर मैनेजर थी, उन्होंने इस्तीफा टाइप किया था। इस्तीफे का जो मजमून है वो एमआरडीए के जो रिलायंस के हैं उन्होंने हमें भेजा, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 24 अप्रैल को शीना ने एप्लीकेशन दिया था, जिसमें साफ तौर पर अपनी छुट्टी का जिक्र किया गया था। उसी के साथ में उन्होंने रेजिग्नेशन भी टाइप किया गया था। अब मुंबई पुलिस की थ्योरी इसमें यह कहती है कि 24 अप्रैल को ही इंद्रायणी की हत्या की गई, यानी कि इंद्रायणी का क्या मेल हैक किया गया था, आखिर वो शख्स कौन था जिसने ये पूरा मेल भेजा, ये पूरा सवाल है जिसका जवाब अब मुंबई पुलिस तलाश रही है। जी। तो शीना मर्डर केस में लगातार आज दिन भर बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा अभी मेरे सहयोगी दीपक दुबे ने किया है। मुंबई पुलिस